दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे धनतेरस पर आप क्या करें और धनतेरस पर आप क्या खरीदें। ध्यान से सुन लो। धनतेरस धन तक पहुंचने का एक माध्यम है। अगर आप धन तक पहुंचना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, माँ लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज आपको जानना होगा कि धनतेरस पर क्या कुछ खरीदें कि आपका जीवन सफल हो जाए, आपको माँ लक्ष्मी मिल जाए और आपके घर में धन में बरकत होनी शुरू हो जाए। आप सबसे पहले तो एक बात जान लो कि अगर आपकी हिम्मत है या नहीं है, कई बार होता है कि आपकी हिम्मत नहीं है तो आप कुछ खरीद नहीं पाते हैं। लेकिन यदि आप एक सुराही भी खरीदेंगे और उसमें चीनी भरकर रखेंगे 1 साल तक, और ये आपने अपने घर के ड्राइंग रूम में रखनी है, एक सुराही में चीनी भर के रखनी है और वो 1 साल तक रखनी है और ऐसे जगह रखनी है ऊंचाई पर कि वो सबको दिखे, तो आप समझ लीजिए कि आपके घर में धन लक्ष्मी में आने वाली रुकावटें समाप्त हुई। और यदि आप चाहते हैं कि अपनी राशि के अनुकूल धन प्राप्त करना चाहते हैं, तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूं और आपको बताता हूं कि आपने धनतेरस पर क्या खरीदना है कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का मार्ग शुरू हो जाए। आइए शुरू करते हैं। मेष राशि। यदि आप मेष राशि के व्यक्ति हैं तो आपने ध्यान से सुनना है। आपने अपने घर में तांबे से संबंधित बर्तन लेके आने हैं और तांबे से संबंधित जो बर्तन लेके आएंगे वो बर्तन आपने माँ लक्ष्मी पूजन में अवश्य रखना है। और उसके साथ आपने नए नोट भी रखने हैं, एकदम करारे नोट। किसी ने नोट पर थूक ना लगाया हो, एकदम करारा नोट आप माँ लक्ष्मी की पूजा में रख सकते हैं। कोई गहना भी रख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आपको धनतेरस पर तांबे का बर्तन खरीदना है। लगभग 11 बजे से 1 बजे के बीच में खरीदना है। लेकिन घर लाके उसे ना तो धोना है, ना उसमें कोई चीज़ रखनी है। बस लक्ष्मी पूजन वाले दिन उसमें आप जौ भर के या कोई भी खाने की मिठाई रख के पूजा कर सकते हैं। चीज़ की जिसमें चांदी का कुछ ऐसा दिखता हो जैसे चांदी का उसमें शाइन मारता हो, इस तरह की पोशाक लेकर आएँ और वो लक्ष्मी पूजन वाले दिन पहननी है। और लक्ष्मी पूजन वाले दिन आपने एक चांदी का सिक्का भी, पुराने ज़माने का जो असली सिक्का है, वो आपने धोकर बिना पॉलिश कराए अपने घर की माँ लक्ष्मी की पूजा में रखना है और खील बताशे ज़रूर रखने हैं। यदि आप ऐसा रखते हैं, ऐसा करते हैं, तो आपके घर में माँ लक्ष्मी ज़रूर आएंगी। आप चाहते हैं आपके बच्चों की तरक्की हो, प्रसन्नता हो, तो आप एक दक्षिणावर्ती शंख भी लाकर अपने घर की लक्ष्मी पूजन में रखें और उसमें चावल भर के रखें। आपके घर में कृपा आएगी। चावल नहीं भरने हैं तो आप उसके बीच में गंगाजल भर के भी रख सकते हैं। लेकिन याद रहे, एक गुलाबी रंग का कमल का पुष्प भी आपने रखना है और आपने जो खरीदारी करनी है वो शाम को करनी है 4 बजे के बाद। मिथुन राशि। आप मिथुन राशि के व्यक्ति हैं तो ध्यान से सुनें। आपको माँ लक्ष्मी की चांदी की और माँ लक्ष्मी की चांदी की और गणेश भगवान जी की चांदी की 2 मूर्तियाँ लेके आनी है और दोनों मूर्तियों को आपने उस दिन अच्छे से गंगाजल से धोकर आपने रख देना है और वो लक्ष्मी पूजन में रखना है। लेकिन याद रहे, चांदी की जो मूर्तियां हैं वो 6 इंची से ज़्यादा की ना हों। जब आप चांदी की ये सब पूजा करेंगे तो ध्यान रखेंगे, तो आपने एक सुनार से या किसी से एक चांदी का नोट भी लेना है, जो 500 का या 1000 का हो, जो बना हुआ होता है, वो भी आपने पूजा में रखना है और उसकी पूजा करनी है। ऐसा करने से आपके घर में खुशी आएंगी, मन अच्छा रहेगा और घर की तरक्की को कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। कर्क राशि।
आप कर्क राशि के व्यक्ति हैं तो आपने गोल्ड खरीदना है। आपने सोने का सिक्का या सोने की कोई चीज़, जेवर वगैरह, अपनी पत्नी के हाथ का कोई गहना खरीद सकते हैं, जैसे अंगूठे, जैसे कुछ भी, ब्रेसलेट, कड़ा वगैरह, और वो आपने पूजा में रखना है, बिना धोए, बिना किसी बात के। आपके घर में माँ लक्ष्मी आएगी और आपने अपने घर में माँ लक्ष्मी की मिट्टी की मूर्तियाँ ला के रखनी है। लक्ष्मी गणेश की मिट्टी की मूर्ति ला के रखनी है और आपने जो वो प्रसाद होता है, फुलेरी का, पताशे का और चीनी का जो बना हुआ होता है, वो भी आपने ज़रूर रखना है। आप ध्यान से सुन लें, आपने अपने घर के बाहर बनी बनाई बंदरवाल लगानी है। आपके घर में सब शुभ रहेगा। घर के बाहर पूजा से पहले एक स्वास्तिक बना दें। स्वास्तिक केसर और हल्दी का बना होना चाहिए। सिंह राशि, आपने अपने घर के लिए कुछ बर्तन खरीदने हैं, अपनी किचन के लिए। बर्तन ज़्यादातर स्टील के हों, बर्तन ज़्यादातर कांच के हों, बर्तन ज़्यादातर इस तरह के हों जो जनरल यूज़ के हैं। और आपने एक चांदी का सिक्का, आपने 5 चांदी के सिक्के, जितने आपके घर में सदस्य हैं उतने सिक्के खरीद के लाने हैं और वो सब पूजा में रखने हैं। हर सिक्के को केसर और सिंदूर का तिलक करना है। हर सिक्के को अपने माथे से लगा के रखना है। आपने अपने घर की पूजा में केसर की पूजा ज़रूर करनी है और आपने अपने घर में पूजा की जगह पर कम से कम 5 दिए जलाने हैं। देसी घी के दिए जलाने हैं। देसी घी के दिए रात भर जलते रहे, आपके घर में माँ लक्ष्मी जरूर आएगी। कन्या राशि, आपने अपने घर के लिए कोई ऐसा कपड़ा लेना है जो उसका बर्तन भी साथ हो, जैसे जग होता है, बहुत उस पर कपड़ा चढ़ा होता है, या कोई गिलास होता है, तो आप चांदी का गिलास खरीदें। आपका चांदी का गिलास आप कोई मिठाई भर के, आप कोई पिस्ता या मेवा भर के मंदिर में रखें और मंदिर में उस गिलास को एक स्वास्तिक बनाकर रखें। स्वास्तिक केसर से बना होना चाहिए, केसर और सिंदूर से बना होना चाहिए। और उसके पास में कोई ऐसा जेवर जो पाँव का है, जो आपने कभी पहना नहीं है, चुटकी, पायल, किसी भी तरह का पैर का कोई गहना आप खरीद के लाएंगे धनतेरस पर और उसकी पूजा करेंगे। आपको धनतेरस पर अपने घर में नए नोट की गड्डी रखना बहुत ज़रूरी है। घर के द्वार खुले रहें, घर में खुशबू फैली रहे, घर में लोबान, गुग्गुल, अष्टगंध, किसी भी चीज़ की धुनी आप रात भर रहें। रात भर में घर महकता रहना चाहिए। घर में खुशियाँ आएंगी, माँ लक्ष्मी जरूर आएगी। तुला राशि, आप तुला राशि के व्यक्ति हैं तो ध्यान से सुनें। आज आपने गले का कोई गहना खरीदना है। आपने गले का कोई गहना सोने, चांदी का या कैसा भी खरीदना है और उस गहने की सिंदूर का तिलक लगा के पूजा करनी है। ध्यान रहे, आप इस गहने को पूजा के बाद ही पहनेंगे और दिवाली के अगले दिन पहनेंगे, आज नहीं पहनेंगे। धनतेरस पर सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि आपको क्या खरीदना है और उस गहने को आपने प्लेट में या थाली में नहीं रखना है। उसको आपने चमचमाते किसी कागज़ में ऐसे में रखना है जैसे बिल्कुल पेपर फाइल जैसी कोई चीज़ होती है और उसमें वो सजा हुआ होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ आपने सफ़ेद रंग की मिठाई की पूजा भी करनी है। सफ़ेद रंग की मिठाई या पताशे की पूजा करनी है। पताशे बड़े वाले रखने हैं और पूजा में जो मिठाई रखनी है वो गोले की हो, मिठाई मेवे की हो या कैसे भी हो। ध्यान रहे, रात भर आपने 2 दिए जलाने हैं और वो दिए गाय के घी के हो और वो जलते रहेंगे रात भर। आपके घर में माँ लक्ष्मी जरूर आएगी। वृश्चिक राशि,
अगर आप वृश्चिक राशि के व्यक्ति हैं और आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी आए, तो आप सोने का कोई, जैसे टीका, जैसे बाली, नाक का कोई किसी भी प्रकार का आप खरीद के लाएं और उसे अपने घर में रखें। ये खरीदारी आपने शाम को 4 बजे के बाद करनी है। ध्यान रहे, इस खरीदारी में आप अपने पैसे लेंगे, आप किसी से पैसा नहीं लेंगे, उधार भी नहीं लेंगे। और ये गहना आपने जो रखना है वो माँ लक्ष्मी के चरणों में रखना है। तांबे के दिए में जोत जलाएंगे और जोत भी आपको देसी घी के साथ जलानी है और आप उसमें चांदी का एक सिक्का जरूर डालेंगे, पुराने ज़माने का। बाद में उस सिक्के को हमेशा घर के मंदिर में रखना है या घर की तिजोरी में रखना है। माँ लक्ष्मी जरूर आएगी। धनु राशि, यदि आप धनु राशि से संबंधित हैं और आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी जरूर आए, तो कम से कम 11 मिट्टी के दिए लाएं, बड़े वाले। और मिट्टी का कोई ऐसा बर्तन लाएं जो किचन में काम आना है। और एक सोने का कोई भी एक सिक्का लाना है, छोटे से छोटा, बड़ा, किसी भी तरह का। वो माँ लक्ष्मी की पूजा में रखना है और वहाँ पर जहाँ पर आप ये रखेंगे वहाँ पर सतनजा लाल कपड़े में बांध के ज़रूर रखें। आपके घर में माँ लक्ष्मी ज़रूर आएगी, आपके घर में बड़ी वाली कृपा आएगी। और रात भर द्वार खुला रखें और ध्यान रखें कि आपके घर में किसी भी तरह का कोई भय ना रहे। मकर राशि, आपके घर के अंदर आपने सबसे पहले तो किसी छोटे बच्चे को कपड़े दिला के लाने हैं। जो भी आपके घर में छोटा है उसे नए कपड़े दिला के लाने हैं। आपने गले का कोई गहना दिला के लाना है बच्चे को या अपनी पत्नी को या किसी को भी, या फिर आपने घड़ी खरीदनी है और वो आपने पूजा के स्थान में रखनी है। आपका बहुत समय से चला हुआ कोई भी प्रॉब्लम, चाहे कर्जा है चाहे कोई भी चीज़ है, वो ठीक हो जाएगी। और ध्यान रहे, एक बड़ा सा दिया, जो बड़े से बड़ा दिया है, उसमें कपूर रख के, उसमें किसी भी प्रकार का अष्टगंध रख के उसकी धुनी जो है घर में घुमा दें। उसके बाद घर में जितने सदस्य हैं उतने चांदी के सिक्के रख के पूजा करें, माँ लक्ष्मी जरूर आएगी। कुंभ राशि, आप कुंभ राशि के व्यक्ति हैं और आपके घर में दरिद्रता है या कोई परेशानी है, एक बड़ा सा बर्तन लेके आए, तांबे का, पीतल का, कैसा भी। तांबे की थाली भी ले के आ सकते हैं। एक मिट्टी का बर्तन भी लेके आना है, चांदी के लक्ष्मी गणेश भी लेके आने हैं और आपने पूजा में ये सब चीज़ें पास में रख देनी है। उसके बाद पूजा समाप्त होने के बाद भी दिए जो है सबके नाम का एक एक जलता रहे। याद रहे, जो भी काम करते हैं उनका बिल भी आप रख सकते हैं, या वो चीज़ जो भी आप अपने काम में यूज़ करते हैं वो भी एक छोटी सी चीज़ रख सकते हैं। अगर आपके स्कूटर की फैक्ट्री है, गाड़ी की है, किसी चीज़ की है, तो उसका फ़ोटोग्राफ रख सकते हैं या उस कंपनी का लेटर हेड रख सकते हैं। मीन राशि, आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके घर में आए, तो आपने अपने घर के अंदर एक सोने की गिन्नी रखनी है। अपने पूजा में सोने की गिन्नी रखनी है और चांदी का दिया जलाना है। चांदी का दिया भी खरीद के लाएं। आप घर के मेन मुखिया हैं तो आप पूजा की शुरुआत आप करें या किसी योग्य ब्राह्मण से कराएं। चांदी के दिए से आप चांदी के दिए में देसी घी भरकर, गाय का घी हो, जोत जलाएं और उसके आसपास अपने घर के गहने जो नए हैं, जो आपने अपनी पत्नी को दिलाए हैं, रख सकते हैं या नए नोट की गड्डी रख सकते हैं। जब आप पूजा करें तो पूजा से पहले घर में गंगा जल छिड़क दें। आपके घर में माँ लक्ष्मी जरूर आएगी, सुख और समृद्धि आएगी, मन अच्छा रहेगा, दिल सुखी रहेगा।